कि जो हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था 1951 में। 27 सितंबर को लास्ट में बाबा साहब अपने पीएस को कह के गए थे कि ये आज भी मेरे ये जो हिंदू कोड बिल है और इसके लिए ये मान्यता नहीं देंगे। उसमें न राजेंद्र प्रसाद राजी थे, न नेहरू राजी थे, न गांधी राजी थे। और उन्होंने कहा मुझे आज रिजाइन देना है, और रिजाइन देने के बाद जो बाबा साहब की कोठी थी 22 अलीपुर रोड, उसको खाली कर दिया था उसी दिन, जब जाके 26 अलीपुर रोड पे पहुंचे थे। और रही बात पूना पैक्ट की, पूना पैक्ट हमारे लिए एक अभिशाप है। बाबा साहब को पूना पैक्ट पर साइन करने में आंसू आ गए थे, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे से ज़्यादा आप विद्वान हैं। वो पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड, हम कहते हैं कि आज अगर पूना पैक्ट में आप कहते हो कि हमने रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन नहीं था ये रिजर्वेशन नहीं था, ये प्रतिनिधित्व था जो 3000 साल की गुलामी में तो हमारे साथ हमें गुलाम बनाए रखा था। बाबा साहब की जयंती के 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में और 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में 133वीं जयंती उसके जन्म के उपलक्ष्य में और 134 जन्मदिन के उपलक्ष्य में दो चीज़ें होती हैं। 134वां जन्मदिन है और 133वीं बाबा साहब की ये जयंती है। लेकिन हम इस जयंती को क्यों मनाते हैं और जय भीम क्यों करते हैं? कुछ लोगों को अभी ओम प्रकाश सर बात कर रहे थे, वो कड़वा सच था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग हम बराबर से, प्रतिभा जो मैडम है उन्होंने भी कहा कि हमें जो गांव में छोड़ आए हैं उनको बराबर लाना है। हकीकत है आज जो महोत्सव की बात कर रहे हैं, उस महोत्सव में भी हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को प्रताड़ित किया जाता है पानी के नाम से, जाति के नाम से। ऐसा नहीं है कि ये महोत्सव जो मनाया जा रहा है वो बाबा साहब को कर रहे, बाबा साहब के लिए नहीं मना रहे ये लोग। बाबा साहब का तो जो संविधान है, जो बाबा साहब ने बना के दिया है, उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। अब नहीं, आने वाली जनरेशन आपको माफ़ नहीं करेगी, जूते मारेगी खुलेआम। ये हकीकत है, ये हकीकत है। आज हम कहते हैं शहर में आ गए, सफ़ेद कॉलर पहन लिए, आज हमें गांवों में चप्पल पहन के उस मोहल्ले में नहीं निकलना जाता था छतरियों के में। तो कहाँ है महोत्सव? हमें उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और बाबा साहब के जन्मदिन को, जैसे एक साथी कह रहे थे, सोनकर साहब ने कहा था कि हम हैदराबाद में थे, हैदराबाद में आधे से ज़्यादा, यहाँ के आधे जो कर्मचारी हैं उनसे आधे लोग हैं, लेकिन वहाँ जगजीवन जो गेस्ट वो है ऑडिटोरियम, वो इतना भर जाता है कि वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। और ये हकीकत है। और हकीकत क्यों है कि जो लोग बाबा साहब को मानते हैं वो ज़्यादा प्रताड़ित हैं। हम प्रताड़ित नहीं हैं, हम गांवों से आ गए और यहाँ सफ़ेद कॉलर पहन लिया, गाड़ी हमारे नीचे होती हैं, हमें नहीं पता कि हमारे पीछे क्या हो रहा है। तो वो लोग हैं वहाँ जो उनको प्रताड़ित किया गया है। ऐसे हम सरकार की बात कर रहे हैं, जैसे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने रिजाइन क्यों दिया था? बाबा साहब डॉक्टर ने रिजाइन इसलिए दिया था कि जो हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था 1951 में। 27 सितंबर को लास्ट में बाबा साहब अपने पीएस को कह के गए थे कि ये आज भी मेरे ये जो हिंदू कोड बिल है और इसके लिए ये मान्यता नहीं देंगे। उसमें न राजेंद्र प्रसाद राजी थे, न नेहरू राजी थे, न गांधी राजी थे। और उन्होंने कहा मुझे आज रिजाइन देना है, और रिजाइन देने के बाद जो बाबा साहब की कोठी थी 22 अलीपुर रोड, उसको खाली कर दिया था उसी दिन, जब जाके 26 अलीपुर रोड पे पहुंचे थे। और रही बात पूना पैक्ट की, पूना पैक्ट हमारे लिए एक अभिशाप है। बाबा साहब को पूना पैक्ट पर साइन करने में आंसू आ गए थे, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे से ज़्यादा आप विद्वान हैं। वो पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड,
हम कहते हैं कि आज अगर पूना पैक्ट में आप कहते हो कि हमने रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन नहीं था ये रिजर्वेशन नहीं था, ये प्रतिनिधित्व था। जो 3000 साल की गुलामी में तो हमारे साथ हमें गुलाम बनाए रखा था, उसको बराबर में लाने के लिए ये चीज़ें उसमें लाई गई कि भाई इनको बराबर में लाए। जो दो वोट का अधिकार था वो उसके लिए गांधी जी अपने यरबदा जेल में बैठ गए और जेल मरने का बहाना बना लिया। और बाबा साहब ने कहा अगर ये मर गया, सही कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा, बुरा लग रहा होगा आपको, अगर ये मर गया तो मेरा जो समाज गांव में बैठा है ये उनको बीन बीन के मार देंगे। तो साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, लेकिन आपसे वो कहता हूँ कि बाबा साहब की जयंती मनाने से ही नहीं, बाबा साहब की जयंती को घरों में भी बनाइए। मंच पे बोलने से काम नहीं चलेगा। घरों में हमारे बच्चे पूजा पाठ करते हैं, कोई देवी का जागरण करता, कोई कुछ करता, लेकिन हमें उन चीज़ों से भी दूर निकलना चाहिए, तभी हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जय भीम।